और तीसरे टर्म के बाद वो गति उस तरह से सिर्फ मुक्तम और लिखतम में रहे तो ये हो नहीं सकता है। महाकुंभ की जिक्र की गई और जिस तरह से वहाँ घटना घटी, वहाँ जितने लोग आपके मरे, मैं उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन वहाँ जो संख्या छुपाने के लिए और लाशों को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह से कार्य किया गया वो बड़ा ही निंदनीय है। और कहा गया कि जो है गति इस देश की विकास की जो है ट्रिपल की गई है, 3 गुनी कर दी गई है। मैं उसे बिल्कुल अस्वीकार करता हूं। मिडिल क्लास हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, इनका जिक्र किया गया, लेकिन 10 साल से ऊपर लगातार, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, और लगातार जितने वायदे किए उसे पूरा नहीं किया गया, और महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ा है, मैं यही कह सकता हूं कि 11वां साल में पूरे देश के हर एक घर का जो है बजट गड़बड़ा गया है। आवास की बात कहेगी, प्रधानमंत्री आवास की बात कहेगी, हमारे झारखंड में जो है, जो हमारा बैकलॉग था उसे नहीं दिया गया। और अभी जो बात की जा रही है, हमारे यहाँ 2 लाख में 3 कमरे का आवास दिया जा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ने के बाद जो राशि अभी प्रधानमंत्री आवास की है उसे भी बढ़ानी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि स्कीम के तहत 41,000 करोड़ जो है डिस्पर्स करने की बात कही गई, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पूंजीपतियों का करोड़ों करोड़ों माफ किया जाता है, लेकिन किसान कर्ज माफी करने में जो है सरकार हमेशा अपना हाथ जो है पीछे कर देती है। ये बड़ा दुर्भाग्य का बात है। आयुष्मान भारत के तहत आपका हेल्थ इंश्योरेंस की बात कही गई, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत फाइनेंस असिस्टेंट की बात पढ़ाई के लिए कही गई, आपका जाकर के आदिवासियों की पढ़ाई की बात की गई, लेकिन पूरे अगर हम 11वें साल में और ये आपका तीसरा टर्म की बात अगर कहें, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से टैक्स आपका बर्डन बढ़ा हर एक घर पे, हर एक व्यक्ति पे, उसके बावजूद किसी भी तरह का सोशल सिक्योरिटी, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, जॉब का हो, 10 साल में जितने वायदे किए सब पे जो है ये सरकार जो है विफल रही है। और जॉब गारंटी की अगर हम बात करें, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष की बात कही गई थी। आज 11वां साल है, 22 करोड़ रोजगार की बात होनी चाहिए थी। 10 लाख रोजगार 2 साल में दे करके ये अपना पीठ थपथपा रहे हैं। कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है सर, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। ट्रेन के माध्यम से वंदे मातरम, अमृत भारत, नमो भारत के तहत बहुत सारी ट्रेनें की बात कही गई है। झारखंड जो आपका माइनिंग स्टेट है, या और भी बहुत सारे स्टेट है जहां से कि आपका जाके रॉयल्टी सबसे ज्यादा रेलवे को जाता है, और वहां पे आपका उसके बनिस्पत जो है आपका कम सुविधा दी जाती है। उसके अलावा जो आपका कोविड के समय जो ट्रेनें बंद हुई वो अभी तक आपका स्टार्ट नहीं हुई है। विकसित भारत की बात हमेशा कई बार विकसित भारत की बात इसमें आई, और जन सहभागिता, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात हुई, डिजिटल रिवोल्यूशन की बात हुई, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन सबसे बड़ा बैरियर इस गवर्नमेंट की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। फूट डालो और राज करो। जो एकजुट करने की बात इतने सालों के बाद भी अगर आप नहीं कर पाए हैं, और देश को जो है पिछले पायदान में लगातार आप ठेलते जा रहे हैं, और जो विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है वो इस तरह से बिल्कुल नहीं हो सकती है। 8 पे कमीशन कर्मचारियों की बात कहेगी, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लगातार जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, कहा गया कि यहाँ पे सारे लोग खुश हैं उस चीज से, लेकिन अगर कर्मचारियों से एक 1 to 1 पूछा जाए तो कोई कर्मचारी यहाँ बैठे हो या हमारे पार्लियामेंट के कर्मचारी भी खुश नहीं होंगे। और 3 करोड़ लखपति दीदियों की बात कही गई, लेकिन आज हमारे देश से कई करोड़पति और अरबपति जो है देश छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ के देश के सरकार के नीति के वजह से उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को हो रहा है, और बाहर से निवेश भी लगातार जो है यहाँ के सरकार की नीतियों के वजह से कम होते जा रहा है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। डिजिटल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी में तो फेलियर बिल्कुल आप है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी पे सबसे ज्यादा फेलियर है, क्योंकि अगल बगल के जितने हमारे देश हैं वो बंधु से जो है उसके धीरे धीरे जो है आपका कहिए कि उनका हमारे प्रति जो नजरिया था वो लगातार बदलता चला जा रहा है। चाइना हो और आपका जाकर के सबसे संबंध खराब है, और हमारे बॉर्डर में लगातार वो घुसे चले जा रहे हैं। इलेक्शन के समय में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, लेकिन उसके बाद का जो है एक्चुअल बॉर्डर सिक्योरिटी का जो डाटा
पार्लियामेंट में प्रेजेंट होना चाहिए और देश को जो दिखना चाहिए कि हम सुरक्षित हैं, उसका चेहरा ये 11 साल में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। आप ट्राइबल्स की विकास की बात करते हैं, पठन पाठन में अभी भी 1855 का जो है सिधू कानू का जो आपका आंदोलन था, वो अभी भी लगातार पढ़ाया नहीं जा रहा है। और जो धर्म की मांग, आदिवासी धर्म कोड की मांग हमारे आदिवासी कम्युनिटी द्वारा लगातार की जा रही है, उसको अभी तक नहीं दिया गया है। और लगातार उस पर हर स्टेट, हमारे स्टेट सरकार की तरफ से भी आपका आवेदन आया, उसके बावजूद भी उसको स्वीकार नहीं किया गया। नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात की गई। नॉर्थ ईस्ट के विकास की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मणिपुर की याद आती है कि आपके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। जिस तरह से मणिपुर जला और आज आप उनके उस नॉर्थ ईस्ट की विकास की बात करते हैं, दोनों में जो है बहुत फर्क है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का एक बड़ा अच्छा लाइन यहाँ पे इस प्रेसिडेंशियल नोट में था कि ट्रू नेशनलिज्म लाइज नॉट ओनली इन फिजिकल यूनिटी बट इन स्ट्रेंथनिंग इट्स कल्चरल यूनिटी। इन शब्दों से मुझे लगता है कि सरकार का कोई सरोकार और ताल्लुक बिल्कुल नहीं। जो मैंने कहा कि फूट डॉलर और राज करो, हमेशा से ये यही नीति इनकी रही है। और जो राज्यों का बकाया, राज्यों का जो राज्य अंश रहता है, उसे लेकर के आप अपने पास रखे हुए हैं और अपना चेहरा आप चमका रहे हैं। और जो ऐसे राज्य है जहां पे कि आपकी सरकार नहीं है, उस पर लगातार आर्थिक बोझ जो है बढ़ाते जा रहे हैं। और जो राज्य अंश उनको मिलना चाहिए उसे आप इनकार कर रहे हैं या दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में राज्य और केंद्र का जो एक बॉन्डिंग होना चाहिए और दोनों को मिल के काम करना चाहिए, उस पर मुझे लगता है कि 11 साल से लगातार जो है उसमें गिरावट आ रही है। तो जितनी भी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, लेकिन 11वां साल और 3 टर्म के बाद अगर आज भी यही रवैया है कि आपका रोजगार, महंगाई और आपका जाके सोशल सिक्योरिटी पे किसी तरह का कोई रूपरेखा नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है। मैं यही कह सकता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपने बातों को विराम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।